अच्छा, अब इसमें हम लोग करेंगे, कंटेंट है आपका रीअपोर्शमेंट, ठीक है ना। अब ये रीअपोर्शमेंट हम समझेंगे। देखिए भाई, और फैक्ट्री में जो है वो दो टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है, ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसका काम होता है प्रोडक्ट बनाना, यहाँ पर असेंबल होता है प्रोडक्ट, फिर फिनिशिंग होती है। और ये मेंटेनेंस और स्टोर है, ये होता है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, अब जो ये सर्विस डिपार्टमेंट जो है, ये जो एग्जिस्ट करता है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वजह से करता है। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। मेंटेनेंस और स्टोर्स में आके प्रोडक्ट बनता नहीं है, प्रोडक्ट बनता है असेंबली और फिनिशिंग की वजह से। तो ये जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होगा, जाहिर सी बात है, अगर कोई मशीन ख़राब हो गई, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बुलाएंगे। कोई चीज़ मंगानी होगी तो ये स्टोर डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे। तो बेसिकली रीअपोर्शमेंट क्या होता है कि जो सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड्स होते हैं, वो ओवरहेड्स हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाल देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रीअपोर्शमेंट। अब ये आपने ओवरहेड्स निकाले होंगे भाई अपोर्शमेंट करके। इसका आ रहा है 1 लाख, इसका आ रहा है 40,000, इसका आ रहा है 60,000 मेंटेनेंस का, और 80,000। अब सबसे पहले कह रहा है स्टोर्स डिपार्टमेंट रीअपोर्शमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। सबसे पहले जो रीअपोर्शमेंट हो रहा है वो हो रहा है स्टोर्स डिपार्टमेंट। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट। रीअपोर्शमेंट मतलब ये जो 80,000 आए हैं, इसको हम माइनस कर देंगे और इसका खर्चा हम बाकी जो है वो 3 पे ले आएंगे, वही अपोर्शमेंट करके। तो कैसे होगा भाई? ये इस तरह से होगा भाई, री अपोर्शमेंट स्टोर हो रहा है। किस बेसिस पे हो रहा है भाई? नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। सबसे पहली बात है असेंबली की। असेंबली ने कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की है? 10। टोटल रिक्वेस्ट कितनी है? 10 + 7 + 3 कितना हो जाएगा भाई? 20 और 80,000, ठीक है भाई। अब जो भी इसका आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा। सेम ऐसे ही फिनिशिंग का। फिनिशिंग ने कितनी दफ़ा रिक्वेस्ट की है? 7। टोटल कितनी है? 20 × 80,000। और सेम ऐसे ही होगा मेंटेनेंस का, 3/20 × 80,000। तो अब क्या होगा बेटा? 80,000 की कॉस्ट इन तीनों में आ जाएगी। अच्छा, तो इसके लिहाज से ये मैंने डिवाइड करके बता दिया है। तो ये आ रहा है आपका असेंबली का 40,000, फिनिशिंग का आ रहा है 28,000, और मेंटेनेंस का आ रहा है 12,000। बेसिकली ये 80,000 इन तीनों में डिवाइड हो गया एप्रोप्रिएट बेसिस पे, ठीक है। अब कौन सा डिपार्टमेंट खत्म होगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स को हम प्लस कर लेंगे, 72,000। वो क्या कह रहा है? अब क्या होगा? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो रहा है, और किस बेसिस पे हो रहा है? परसेंटेज पे हो रहा है। 72,000 का 70% जो है वो असेंबली में जा रहा है। अब ये मैं करके आपको बता देता हूँ। 72,000 का 70% ये आ रहा है 50,400, और 72,000 का 30% जो है वो आ रहा है फिनिशिंग में। 72,000 का 30% ये आ रहा है 21,600। तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट आ रही है इन दो डिपार्टमेंट की, वो इन सबको प्लस करेंगे तो इतनी आएगी। तो ये आपका रीअपोर्शमेंट का है, ठीक है भाई। थैंक यू।